हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 50 प्रश्नों को शामिल किया है और यह प्रश्न वही हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है F4, दूसरा है F3, तीसरा है F2, चौथा है F5। पहले प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट कुंजी F2 होती है। अगला प्रश्न है, ट्रैक वॉल क्या है। आप सभी को बताना है ट्रैक वॉल क्या होता है। ऑप्शन पहला है पॉइंटिंग डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है नन। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर करिए। ट्रैक वॉल क्या है और यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। ट्रैक वॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहां हुआ था। पहला है मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है कोई नहीं। 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहां हुआ था, बताइए। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, मेघालय में। अगला प्रश्न है, यम परिवहन किससे संबंधित है। आप सभी को बताना है यम परिवहन किससे संबंधित होता है। ऑप्शन पहला है स्वास्थ्य से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है परिवहन से और चौथा है कोई नहीं। यम परिवहन किससे संबंधित होता है। परिवहन से। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन डिस्प्ले कर सकता है। ऑप्शन पहला है इमेज, दूसरा है वीडियो, तीसरा है डॉक्यूमेंट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। सर्च इंजन डिस्प्ले कर सकता है। ऑप्शन डी सही होगा इन सभी को। अगला प्रश्न है, *99H का इस्तेमाल ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स है। *99 का इस्तेमाल ऑफलाइन किया जा सकता है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ट्रू है या फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फिर नहीं, सही है या गलत है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो किसमें दिखाई देता है। हमारे पास कोई मेल आता है तो वह मेल किसमें दिखाई देगा। पहला है इनबॉक्स में, दूसरा है आउटबॉक्स में, तीसरा है मेल बॉक्स में और चौथा है सेंड बॉक्स में। आठवें प्रश्न का राइट आंसर करिए। जब हमारे पास कोई मेल आता है तो वह इनबॉक्स में दिखाई देता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है। पीओपी का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
एक वायरलेस टच स्क्रीन जिसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है वह क्या है? पहला है जॉयस्टिक, दूसरा है टैबलेट, तीसरा है मैकबुक और चौथा है नन। बताइए, निम्न में से एक वायरलेस टच स्क्रीन जिसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, टैबलेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? आपको बताना है इनमें से ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है। पहला है POP3, दूसरा है IMAP और तीसरा है IP और चौथा है SMTP। 11वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? IP, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ईथरनेट का उपयोग किया जाता है? ईथरनेट का उपयोग किसमें किया जाता है? पहला है लैन में, दूसरा है मैन में, तीसरा है बैन में और चौथा है पैन में। बारहवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसमें ईथरनेट का उपयोग किया जाता है? लैन में। ईथरनेट का उपयोग लैन में होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होगी? आप सभी को बताना है 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है 1.40 MB, दूसरा है 1.44 GB और तीसरा है 1.40 GB और चौथा है 1.44 MB। 13वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, 1.44 MB। अगला प्रश्न है, एम कवच से क्या आशय है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है ई गवर्नेंस सर्विस, तीसरा है डिजिटल पेमेंट ऐप और चौथा है मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। एम कवच क्या होता है? ऑप्शन डी सही होगा, मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन पहला है Ctrl+M, दूसरा है Ctrl+N, तीसरा है Shift+N, चौथा है नन। बताइए, राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? Ctrl+N, ऑप्शन बी सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पेज इंसर्ट करने के लिए Ctrl+N प्रेस करते हैं। अगला प्रश्न है, याहू किससे संबंधित है? पहला है सर्च इंजन, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा है ई कॉमर्स, चौथा है नन। बताइए, याहू किससे संबंधित है? सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? उमंग ऐप को किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? ऑप्शन पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय। उमंग ऐप को इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, SMTP का उपयोग किया जाता है। SMTP का उपयोग किसमें होता है? बताइए, पहला है मेल भेजने के लिए, दूसरा है मेल डाउनलोड करने के लिए, तीसरा है एक्सेस समय के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
एसएमटीपी का उपयोग किसमें किया जाता है? मेल भेजने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। एसएमटीपी का प्रयोग मेल भेजने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है टोकन मनी, दूसरा है प्रीमियम, तीसरा है नगद, चौथा है बीमा धन। 19वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, प्रीमियम। बीमा में जमा होने वाली किस्त को प्रीमियम नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 18 से 40, दूसरा है 25 से 40, तीसरा है 18 से 25, चौथा है 18 से 25। 20वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, 18 से 40। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष तक के नागरिकों के लिए होती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। पहला है 2015 में, दूसरा है 2014 में, तीसरा है 2013 में और चौथा है 2018 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, डीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, डीएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। डीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ? बताइए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है असेंबली, दूसरा है मशीनी, तीसरा है सी भाषा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था? मशीनी भाषा का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? पहला है 15 GB, दूसरा है 20 GB, तीसरा है 35 GB और चौथा है 10 GB। गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता 15 GB होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला है कंट्रोल प्लस F12, दूसरा है शिफ्ट प्लस F12, तीसरा है अल्ट प्लस F12 और चौथा है नन। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, डीमेट अकाउंट किससे संबंधित है? पहला है सेविंग से, दूसरा है बिजनेस से, तीसरा है ट्रेडिंग से, चौथा है सैलरी से। डीमेट अकाउंट किससे संबंधित होता है? डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग से संबंधित होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिम का पूरा नाम क्या है? सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निम्न स्त्री भाषा का उदाहरण है? 28वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए, निम्न में से कौन सा निम्न स्त्री भाषा का उदाहरण है?
असेंबली भाषा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है आईएफएससी, दूसरा है आरटीजीएस और चौथा है नेफ्ट, चौथा है स्विफ्ट। बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है? ऑप्शन डी सही होगा, स्विफ्ट कोड द्वारा। अगला प्रश्न है, फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा कितनी होती है? पहला है 1 घंटा, दूसरा है 4 घंटा, तीसरा है 8 घंटा, चौथा है 24 घंटा। फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा कितनी होती है? 8 घंटे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगर एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हों तब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल क्या होगा? 31वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हों तब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है? करंट टैब बंद हो जाता है, कट जाता है, जो तुम्हारे सामने टैब खुला होता है। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? डिजी लॉकर किससे जुड़ा हुआ है? पहला है पैन कार्ड से, दूसरा है आईडी कार्ड से, तीसरा है आधार कार्ड से, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए डिजी लॉकर किससे संबंधित है? आधार कार्ड से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधार से लेन देन में ई केवाईसी लगाना जरूरी है, ट्रू है या फॉल्स है? आधार कार्ड से लेन देन में ई केवाईसी का लगाना जरूरी होता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करना ही बूटिंग कहा जाता है, सही है या गलत है? ऑप्शन पहला ट्रू और दूसरा है फॉल्स। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना ही बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू है। अगला प्रश्न है, टास्क बार को कहां पर नहीं रख सकते? टास्क बार को कहां पर सेट नहीं किया जा सकता है? पहला है लेफ्ट में, दूसरा है राइट में, तीसरा है सेंटर में, चौथा है टॉप पर। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। टास्क बार को कहां पर सेट नहीं किया जा सकता? यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, सेंटर में। टास्क बार को सेंटर में सेट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने पर उसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है? बताइए किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने पर वह कहां पर पहुंचता है? पहला है कंप्यूटर, दूसरा है माई डॉक्यूमेंट, तीसरा है डेस्कटॉप, चौथा है नन। और यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, माई डॉक्यूमेंट में। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने पर उसका डिफॉल्ट लोकेशन माई डॉक्यूमेंट होता है। अगला प्रश्न है, किसी फाइल या फोल्डर को नाम देने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? पहला है F5 का, दूसरा है F2 का, तीसरा है F3 का और चौथा है F4 का। किसी फोल्डर या फाइल को नाम देने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? F2। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस शॉर्टकट की मदद से आप एक साथ सभी खुले हुए प्रोग्राम को हाइड करा सकते हैं? पहला है Ctrl+H, दूसरा है Ctrl+P, तीसरा है Windows+D और चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। किस शॉर्टकट की मदद से आप एक साथ सभी खुले हुए प्रोग्राम को हाइड करा सकते हैं? Windows+D। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
BIOS का पूरा नाम क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। BIOS का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला है कोलकाता, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है पुणे और चौथा है न्यू दिल्ली। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? कोलकाता से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को डॉट डॉट कहा जाता है। सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, लॉजिकल एड्रेस। अगला प्रश्न है, उबंटू को कब रिलीज किया गया था? उबंटू कब रिलीज हुआ? पहला है 2003 में, दूसरा है 2004 में, तीसरा है 2005 में और चौथा ऑप्शन है 2006 में। उबंटू को कब रिलीज किया गया था, यह आपको बताना है। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, उबंटू को 2004 में रिलीज किया गया। अगला प्रश्न है, कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। कौन से आप आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, सिस्टम आइकन। अगला प्रश्न है, क्या माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है? पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था? दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी, अर्पानेट। विश्व का पहला नेटवर्क अर्पानेट था। अगला प्रश्न है, कौन सा ओपन सोर्स का उदाहरण है? ओपन सोर्स का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला है लिनक्स, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नन। ऑप्शन ए, लिनक्स। अगला प्रश्न है, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? बताइए, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? तीन प्रकार के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है माइक्रोचिप, तीसरा है माइक्रो कार्ड, चौथा है सभी कथन सत्य हैं। 48वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोचिप। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस।
अगला प्रश्न है, चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है? चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल होता है? पहला है वाइडू, दूसरा है मोजिला, तीसरा है सफारी, चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर उपयोग किया जाता है? वाइडू। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? आपको बताना है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या नहीं होता है। पहला है पिन, दूसरा है सीबीबी और तीसरा है कार्ड नंबर, चौथा है नन। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में पिन नंबर नहीं पाया जाता है। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।